मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को, मुझे याद है। एक बड़े मालदार आदमी ने मुझे बुलाया, तो मैं जाता नहीं ज्यादा, मगर उन्होंने कहा वो मजबूर है, आ नहीं सकता, तो आपको बुला रहा है। मैं जब गया तो उसका जो घर था ना, वो मेरे हिसाब से तकरीबन 25-30 करोड़ रुपए का उसका घर होगा, जो एक बेहतरीन बंगला था। और बाहर उसकी एक मर्सिडीज, दूसरी BMW, ये गाड़ी, वो गाड़ी खड़ी थी। और 42-43 साल का आदमी, मुझे देख के मैंने सलाम किया, और फिर उसके बाद मैं उसके करीब गया, हाथ मिलाने से पीछे हट गया। मैंने कहा नहीं क्या हुआ? कहा हाथ मैंने उसके करीब जाके मिलाया तो हिचकिचाने लगा, मगर मुझे बदबू आई तो मैं पीछे हटा। मैंने देखा इसके यहाँ पर एक कापूस, एक कॉटन लगा हुआ है, और उस रुई में उसके हल्का सा खून भी नजर आ रहा है। मैं पीछे हटा, मैंने कहा क्या हुआ? तो रोने लगा, कहने लगा मैं गुटखा खाता था, मैंने 22-23 साल लगातार गुटखा खाया, बल्कि और भी थे। कहते हैं गुटखा खाते खाते एक दिन रमजान में मेरे एक छाला निकला, मैंने उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। उसने कहा फला डॉक्टर के पास जाओ, फिर फला डॉक्टर के पास। कहते हैं वो जांच ने मुझे तोड़ दिया। फिर आखिर एक दिन जब एक डॉक्टर ने मुझे बिठाल के ये कहा कि तुम्हारा जो ये कैंसर है आखिरी स्टेज पर है और अब तुम बचोगे नहीं, 2-3 महीने तुम्हारे पास हैं। कहते हैं बस वो एक रिपोर्ट डॉक्टर की मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया, पैसा कमाने की सारी लालच खत्म कर दिया। मैं बिल्कुल एक ही डॉक्टर की रिपोर्ट ने मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया। कहता है अब पहले भी मैंने सजदे किए थे। थोड़ा सा इसका ई को कम करें भाई, आवाज इसका साफ करें, आवाज साफ करें, आवाज इसका ट्रेबल बढ़ाएं। वो कहता है सैयद साहब जब मुझे खबर हुई कि मुझे मरना है, बस यार तो कहता है फिर पहले भी सजदे किए थे, मगर पहले के सजदे मेरे इस सजदों के बराबर नहीं। हजरात हर तरह की नातो तकरीर देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल मिंटू भाई नेट को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना। अब तूने जब मुझ पे कर्म किया है कि पहले ही मुझे पता चल गया कि मुझे मरना है, तो मालिक मुझे माफ कर दे। कहते हैं सजदे तो पहले भी किए थे मगर उनमें कोई मजा नहीं था। अब ये जो 1 महीने से सजदा कर रहा हूँ, पूरी रात रोता हूँ। बच्चे जब शरीफ देखता हूँ, अपने 3 बच्चों को, अपनी बेटी को, तो देख करके रोने लगता हूँ कि हाय कुछ दिनों के बाद यतीम हो जाएंगे मेरे बच्चे, मेरी ये दौलत किसी काम की नहीं। देखो हमारा काम है अजान पढ़ने का कि भाई कानों में आवाज चली जानी चाहिए कि भाई जलसा हो रहा है, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए बैठ के देख लें। बाकी कोई मसला नहीं है, जो आप लोग बैठे हो मैं आप ही को सुना देता हूँ इंशाल्लाह। बाकी यह है कि मुझे कोई ऐसी कोई नफ्स से मुझे आरिज़ा नहीं है ये कि पब्लिक कम है तो मैं कोई तकरीर नहीं कर पाऊंगा। कम होते तो मसला नहीं था, मसला शोर शराबे से है कि लोग आए हैं मगर महरूम इतने हैं नौजवान कि माज़अल्लाह मेलों में घूम रहे हैं। ये इंसानों वाली हरकतें नहीं हैं, मुसलमानों वाली हरकतें नहीं हैं। अगर खुदा रसूल से इन लोगों को आशनाई होती, इनको पता होता कि हम मुसलमान हैं और हमारा क्या काम है, तो ये आज मेलों में नहीं घूम रहे होते। मुसलमान बच्चियां लड़कियां बेपर्दा मेलों में मुसलमानों के नहीं घूम रही होती। देखना आपकी आंखें देखें ना देखें, अल्लाह करे मैं भी वो दिन ना देखूं, मगर जो पेशन गोइयां हैं वो तो सच होके रहेंगी। आज जैसे ये शोर मचा रहे हैं, एक जमाना था जब फिलिस्तीन के लोग भी मसाजिद में शोर मचाते थे। एक जमाना था कि जो फिलिस्तीन के लोग, जिनके ऊपर आज पूरी दुनिया अफसोस कर रही है, वो खुतबों के वक्त में शोर मचाते थे। उधर जुमे का खुतबा होता था, उधर वो लोग शोर मचा रहे होते थे। एक जमाना था कि फिलिस्तीन की
डस्टबिन में वहां के कचड़ेदान में इतने खाने होते थे कि सड़ सड़ के निकलते थे। जमाने ने यह भी देखा फिलिस्तीन की सड़कों पर खाने फेंक रहे हैं वहां के लोग, मगर फिर जमाने ने यह भी देखा कि वहीं के लोग दाने दाने को तरसे भी। लोगों ने कहा है फिलिस्तीन के कि भाई अब हमारी तस्वीरें आप तक नहीं आएंगी, अब आपको दुआ भी करने की जरूरत नहीं है, चूंकि गजा खत्म हो गया, मिट गया, जमाने से उसका नाम मिट गया। अब आप लोग दुआ ना करें, मुसलमानों से कह रहे हैं, अब आप अपने बारे में तौबा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, बाहर से शोर शराबे की आवाज आ रही है, शोर मचा रहे हैं नौजवान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर बाहर को निकले हैं, जलाल में फरमाया, ओ शोर मचाने वालों, ओ कहकहा लगाने वालों, जरा उस मौत के बारे में सोचो जो सारे मजों को खत्म कर देगी। फरमाया उस मौत का भी जिक्र करो जो मजों को खत्म कर देती है। फरमाया मेरे आका ने, जो मैं जानता हूं, लोगों अगर तुम जान जाओ तो कम हंसोगे, ज्यादा रोगे। अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल अता करे, कहो आमीन। आप जितने बैठे हो आप यहां से सुन के जाना इंशाअल्लाह। आप में से एक बंदा भी अगर बदल गया तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, आपकी जिंदगी अपनी जगह है। आप लोग माशाल्लाह, ये एक अल्लाह के वली का आस्थाना है, यहीं पे ये उर्स है, तो सुभान अल्लाह तो कहिए आप लोग, माशाल्लाह, और हल्के कहिए, कहीं आवाज़ों को आपकी नजर न लग जाए। ज्यादा जोर से कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो टैक्स लगना हो जोर से बोलने में। अभी सुभान अल्लाह कहने में कोई पाबंदी नहीं है, आप जरा जोर से बोलो। दोनों हाथ उठाइए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिंटू भाई हैं, कहीं और इसका जरा आवाज बढ़ाइए। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि जरा आप सुभान अल्लाह कहेंगे, थोड़ा सा बरकतें आ जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं, ये जबान पर हल्का है मगर मीज़ान पे भारी हो जाएगा। ये सुभान अल्लाह मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहिए। मुस्कुराने की आदत डालिए। अगर कोई नहीं मुस्कुराता है तो मुझे तो घुटन होने लगती है उसे देख करके कि ये क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है। कि भाई मुस्कुराने से इंसान अपनी तकदीर को अच्छा कर लेता है। मुस्कुराना वो खुसूसियत है कि मुस्कुराने वालों से लोग मिलना चाहते हैं, और जो नहीं मुस्कुराते उनसे लोग मजबूरी में मिलते हैं। वो तो बड़ा खूसट होता है इंसान, बड़ा बज़ौक़ होता है जो नहीं मुस्कुराता। अब लोग कारोबार में मुस्कुराएंगे, जरूरत में मुस्कुराएंगे, मगर घर में नहीं मुस्कुराते। घर में ही मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से घरों में बरकत होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। आजकल वही मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिसमें ज्यादा ए बेटा ए मोबाइल वाले भाई बैठ जा बेटा, बैठ जा। नौजवान लड़के वही मोबाइल ज्यादा खरीद रहे हैं जिसमें ज्यादा अच्छा फिल्टर है, यानी जिसका कैमरा फोटो मोटी नाक को छोटा कर दे, काले रंग को गोरा कर दे, ज्यादा खूबसूरत बनाए। यानी इंसान को ज्यादा बड़ी गलत फहमी में जो इंसान को मुब्तला कर दे कि भाई गलत फहमी बड़ी यह है कि इंसान जो है ना वो समझ इसको भूल जाए। अपने चेहरा देखकर वो फेसबुक पे डालता है बना उना के फोटो, बड़ा उस पे टीप लगा के फिर कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे ये तो तुझे खुद भी पता है तू कैसा है, अब लोगों से क्यों पूछ रहा है कि तू कैसा लग रहा है। ये गलत फहमी है कि इंसान ने
वो मोबाइल खरीदे। अच्छा देखें आप, कॉस्मेटिक पर हमारी बहनों ने, बेटियों ने लाखों नहीं अरबों खरबों रुपया खर्च होता है एक साल में सिर्फ कॉस्मेटिक पर, सिर्फ क्रीम पाउडर पर। मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, जब उससे पूछा गया रिसर्च करके इंसान का चेहरा आखिर खूबसूरत कैसे बनता है, तो उनका कोई क्रीम इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बना सकती, ना कोई क्रीम बना सकती है, ना कोई फेस वॉश बना सकता है। का फिर इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, रगे हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर की सुन्नत है। मेरा इमाम कहता है हुजूर की आदत है। एक सिहाबिया बहुत मुस्कुराती थी, किसी ने कहा लोग तुझे पागल कहने लगे हैं, इतना क्यों मुस्कुराती है? कहने लगी मुझे लोगों से क्या मतलब, मैंने तो आमना के लाल को मुस्कुराते हुए देखा। जिसके तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अगर हुजूर न मुस्कुराते तो मेला न लगता हुजूर के आसपास। जैसे कुछ लोग हैं वो दीन की बातें तो करते हैं मगर मुस्कुराते नहीं, अच्छे से बात नहीं करते, सख्ती से बात करते हैं। फिर कहते हैं मेरा मिजाज सख्त है, मेरी बातें कड़वी लगती हैं। अरे तू कड़वा बोलता है तब कड़वी लगती हैं, अपने मिजाज का इलाज करवा, तू अभी सही ठीक मुबल्लिग नहीं बना है। वरना खुदा की कसम सबसे दुनिया में सच्ची बातें मेरे नबी ने बोली हैं, मगर हुजूर की बातें सुन के लोग भागे नहीं हैं, बल्कि सरकार के दामन में आकर के पनाह ली। कुछ लोग गुस्से से दीन बयान करते हैं, इसी वजह से उनका दीन लोग लेते नहीं। मोहब्बत से बात किया करें। तो इंशाल्लाह ये पहली स्किल क्या है? पहली चीज आप क्या सीखेंगे? मुस्कुराना सीखें। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या बयान कीजिए? फरमाया लोगों के सामने मुस्कुराना दीन है और अल्लाह के सामने रोना दीन है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं आपको समातों के हवाले, जरा दोनों हाथ उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा जिन्होंने सुनाना हो जरा मेरे साथ पढ़े, रो रो कर हाले दिल। हमारे YouTube चैनल मिंटू भाई नेट को इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुस्तफा। सारी उम्र तैबा। अच्छा लोग मदीना नहीं जा रहे, पैसे बहुत हैं लोगों के पास, बात सही है। दुआ करते हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे। क्या दुआ करते हैं? हालांकि मदीना देखने की नीयत नहीं है। हाँ, एक शायर कह रहा था मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तो मैंने बाद में उनसे कहा भाई झूठ क्यों बोलते हो मिंबर पे बैठ के? कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा आप कह रहे हो मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा जल रहा है सीना, और ये 8 लाख की 10 लाख की कार खरीद ली। अगर तेरा दिल धड़कता ना, तड़पता, तो कार ना खरीदता, पहले मदीने वाले का मदीना देख के आया। हज का मौसम है, कुछ लोगों पे हज फर्ज हो गया है मगर जमीनें खरीदने में लगे हैं। पहले प्लाट की रजिस्ट्री कराते हैं, फिर मस्जिद में आके दुआ करते हैं अल्लाह मदीना दिखा दे। अब बताओ टेलीफोन आएगा इसके बाद मदीने से कि आ जा? बोलो, झूठे बहाने करते हैं।
आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। हज़रत फरमाते हैं कि कोई काम इतना भी बड़ा हो गया कि मदीने जाने से बड़ा हो गया। जब बच्चों की शादी कर देंगे फिर मदीने जाएंगे, इसका मतलब माज़अल्लाह मदीना इतनी आपकी नजर में ऐसी जगह जहां देखने के बाद मदीना फिर बच्चों की शादी नहीं होगी। अरे मतलब समझते हो? हज तब जाऊंगा जब हालात सुधर जाएंगे। मदीना कब जाऊंगा? जब हालात, ओए पागल, मदीने में जाके ही हालात सुधरते हैं। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, मदीना दिखाए ना, जोर से बड़े इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी रमजान में मदीने से आया हूँ और अभी हज पे फिर जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इस वजह से मुझे लगता है पैसे का 3 काम है पैसों के, चौथा कोई काम नहीं है। पैसे का पहला काम है अपने घर के खर्चे, बच्चे उच्चे को निकल जाए, ठीक। दूसरा काम यह है पैसे का कि गरीबों को दे के, रिश्तेदारों को दे के कुछ जन्नत कमा लो। और तीसरा काम है मदीना देख के आओ, हुजूर की बारगाह में आते रहो और जाते रहो। और पैसे का तीसरा कोई चौथा कोई काम, ये जमीनें बनाना, बच्चों के लिए बनाना। अच्छा, तेरे मरने के बाद बच्चों के लिए बनाने वाले, याद रख तेरी फातिहा कब्र पे पढ़ने नहीं जाएंगे तेरे बच्चे। और जब तू माल छोड़ के जाएगा तो काम भी कुछ नहीं करेंगे, तेरे माल पे ही पलते रहेंगे। बच्चों को दीन दे, तालीम दे, हुजूर की मोहब्बत दे। बच्चों को दीन दे के मर, पैसा दे के तो गैर मुस्लिम भी मरते हैं। तू मरना है तो इश्क रसूल दे के। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। जरा पढ़ो, जब उनका करम होगा तैबा में, और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। एक प्यारा सा कूचा। मेरे भाई या रसूल अल्लाह, इधर उधर माशाल्लाह कुर्सियां भर गई। बहाउद्दीनपुर शरीफ माशाल्लाह, अब ये माशाल्लाह कुर्सियां भर गई, मगर और भी मेरे भाई अच्छे जितने भी लोग हैं ना, अच्छे सब आ जाएंगे। बाकी इतने जो खड़े हैं इन सबको भी अगर हुजूर की मोहब्बत का मजा थोड़ा बहुत कभी लगा होगा तो ये भी आएंगे। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। एक सुन्नी दुनिया से जाने वाला है और कह रहा है जब मैं मरूं ना तो मेरे चेहरे को जरा साफ कर देना और जरा कॉटन वोटन से मेरी गंदगी साफ कर देना कोई, उसके बाद मेरा सुरमा लगा देना। क्यों? तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना, मुझे कब्र में जाते ही। इको कम कर दें, अल्लाह ताला सलामत रखे बैठे। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। इको कम करूंगा, आवाज साफ करें। देखो भाई, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मैं मुसलमान हूं और मेरी मिजाज में ये बात शामिल है कि हुजूर ने फरमाया हर सजदे को आखिरी समझ के पढ़ो, क्योंकि जब मौत को आप दूर समझोगे तो गुनाहों के करीब हो जाओगे। याद रखना, कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, कितनी काबिल हो जाए, जब तक वो मौत को अपने नजदीक नहीं समझेगा तब तक वो नेक नहीं बन सकता, मुत्तकी नहीं बन सकता।
आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपके पास कितनी दौलत है, आपका नसब क्या है, आपका खानदान क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं। आपको अपनी मौत कितनी याद है, कब्र कितनी याद है, इससे सरोकार है। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो, तो ऐसा भी हो सकता है इस महफिल में कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुन रहा हो, उसके बाद फिर वो कब्र में चला जाए। तो कम से कम वो कब्र में जाए तो कुछ बातें ऐसी मेरी लेके चला जाए कि जब वो कब्र में जाए और जब उसे अल्लाह बख्शे तो मेरी भी अल्लाह उसके सदके में बख्शिश कर दे। मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को, मुझे याद है। एक बड़े मालदार आदमी ने मुझे बुलाया, तो मैं जाता नहीं ज्यादा, मगर उन्होंने कहा वो मजबूर है, आ नहीं सकता, तो आपको बुला रहा है। मैं जब गया तो उसका जो घर था ना, वो मेरे हिसाब से तकरीबन 25-30 करोड़ रुपए का उसका घर होगा, जो एक बेहतरीन बंगला था। और बाहर उसकी एक मर्सिडीज, दूसरी BMW, ये गाड़ी, वो गाड़ी खड़ी थी। और 42-43 साल का आदमी, मुझे देख के मैंने सलाम किया और फिर उसके बाद मैं उसके करीब गया, हाथ मिलाने से पीछे हट गया। मैंने कहा नहीं क्या हुआ? कहा हाथ मैंने उसके करीब जाके मिलाया तो हिचकिचाने लगा, मगर मुझे बदबू आई तो मैं पीछे हटा। मैंने देखा इसके यहाँ पर एक कापूस, एक कॉटन लगा हुआ है और उस रुई में उसके हल्का सा खून भी नजर आ रहा है। मैं पीछे हटा, मैंने कहा क्या हुआ? तो रोने लगा, कहने लगा मैं गुटखा खाता था, मैंने 22-23 साल लगातार गुटखा खाया, बल्कि और भी तेज। कहते हैं गुटखा खाते खाते एक दिन रमजान में मेरे एक छाला निकला, मैंने उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। उसने कहा फला डॉक्टर के पास जाओ, फिर फला डॉक्टर के पास। कहते हैं वो जांच ने मुझे तोड़ दिया। फिर आखिर एक दिन जब एक डॉक्टर ने मुझे बिठाल के ये कहा कि तुम्हारा जो ये कैंसर है आखिरी स्टेज पर है और अब तुम बचोगे नहीं, 2-3 महीने तुम्हारे पास हैं। कहते हैं बस वो एक रिपोर्ट डॉक्टर की मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया, पैसा कमाने की सारी लालच खत्म कर दिया। मैं बिल्कुल एक ही डॉक्टर की रिपोर्ट ने मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया। कहता है अब पहले भी मैंने सजदे किए थे। थोड़ा सा इसका ई को कम करें भाई, आवाज इसको साफ करें, आवाज साफ करें, आवाज इसका ट्रेबल बढ़ाएं। वो कहता है सैयद साहब जब मुझे खबर हुई कि मुझे मरना है, बस यार तो कहता है फिर पहले भी सजदे किए थे, मगर पहले के सजदे मेरे इस सजदों के बराबर नहीं। कहता है मैं सर सजदे में रखता हूं और पहले तो गया और आ गया सजदे में, मगर अब जब सर सजदे में रखता हूं तो कांपने लगता हूं और कहता हूं मालिक बड़े पाप किए हैं जिंदगी में, अब तूने जब मुझ पर कर्म किया है कि पहले ही मुझे पता चल गया कि मुझे मरना है, तो मालिक मुझे माफ कर दे। कहते हैं सजदे तो पहले भी किए थे मगर उनमें कोई मजा नहीं था। अब ये जो 1 महीने से सजदा कर रहा हूं, पूरी रात रोता हूं, बच्चे जब शरीफ देखता हूं, अपने 3 बच्चों को, अपनी बेटी को, तो देख करके रोने लगता हूं कि हाय कुछ दिनों के बाद यतीम हो जाएंगे मेरे बच्चे, मेरी ये दौलत किसी काम की नहीं। तुम्हारा फायदा है जब तुम कमजोर हो जाओगे ये तुम्हें अलग कमरे में डाल देगी दुनिया, फिर ये तुमसे बात नहीं करेगी, तुम इसके बोझ बन जाओगे। अब तक जब तक तुम्हें ये यूज कर रहे हैं तब तक सब कुछ ठीक है। और सुनो मेरे भाई, ये तो आपको भी पता है, मैं क्या खुल के आपको बताऊं, ये दुनिया ऐसी धोखा है, जब इसके बनाने वाले ने कहा धोखा है तो फिर ये धोखा है जी। बहुत खुल के बात नहीं कर पाऊंगा मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर इबरत हासिल करनी है ना तो ऊंचे ऊंचे महलों को और बाजारों को न देखो, इबरत हासिल करनी है तो बोसीदा कब्रों को देखो। ये भाई माइक में अब कुछ ना करना, आप जैसा ये बोल रहा है वैसे ही बोल देना, ठीक है, कुछ ना करना। इधर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं इधर वाले? एक जगह सेट कर दीजिए, उसके बाद खत्म कीजिए बात। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, इसी वजह से ये जो मुआशरा है ये तेजी के साथ बिगड़ता चला जा रहा है।
कि लोग किसको भूल गए, बोलो जल्दी देखो, क्या भूल गए लोग? कि उनको मरना, जल्दी बोलो। मौला अली फरमाते हैं मौत को याद करोगे तब भी मौत आएगी। इधर देखो, मौत को याद करोगे तब भी मौत, और याद नहीं करोगे, फरमाते हैं मगर याद करोगे और नहीं याद नहीं करोगे तो बड़े जलील होके मरोगे, और याद करोगे तो मौत रहमत बन के आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे भाई की तरह किसी को जरूरी काम हो तो वो भी अपना मोबाइल उठा के बात कर ले भाई, क्योंकि मैं तो फारिग इंसान हूं, मुझे तो कोई काम है नहीं, ऐसे ही आके बैठ गया हूं आपको सुनाने के लिए, है ना। और कोई जरूरी काम वाला ज्यादा बिजी आदमी यहाँ के जलसे में ना बैठे, माजरत के साथ। बीच में से जब कोई फोन पे बात करते हुए उठता है तो ऐसा लगता है कि इसका फोन ही सब कुछ है, हमारी हदीसें, ये जलसा, ये कुछ नहीं इसकी नजर में। और कोई साहब जाना चाहते हो, एक साहब और चले गए माशाल्लाह। ये फितनों का जमाना है, काय का जमाना है बोलो। ये लड़का जब इंस्टाग्राम और फेसबुक देखेगा तो ये 3-3 घंटे देख लेगा, वहां इसको फोन आएगा भी तब भी काट देगा, मगर इनके दिलों में खुदा रसूल से मोहब्बत अब रही नहीं बाकी, तकरीर करने की तबीयत नहीं करती अब क्या तकरीर करें ऐसे लोगों में, जिन लोगों को यही याद नहीं कि हम आखिर किस नबी के उम्मती हैं। करोड़ों मुसलमान हैं दुनिया में मगर किसी काम के नहीं। 313 थे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया को एक पैगाम देके दुनिया को गए थे। आज तो मुसलमानों के हालात ऐसे हैं, घर इनके बिगड़े हुए, हालात इनके बिगड़े हुए, मामलात इनके बिगड़े हुए, सारी चीजें तेजी के साथ बदलती जा रही हैं और हम तेजी के साथ गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने रब के करीब अपने रब को अपनी बातें बताया करो। आज की एक तकरीर से अपनी जिंदगी में ये बात आज से आप शामिल कर लें जो मैं आपको समझा के आज जा रहा हूं। कोई शख्स होता है जो अपनी जिंदगी का पूरा खुलासा करके राज नहीं खोलता, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब सबके सामने रोगे, फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। सबको अपनी बातें ना बताया करो, सबको अपने दुख ना बताया करो, सबको बीमारियों से सबको से अपनी बीमारियों का रोना ना रोया करो, सबसे अपने कारोबार के ठंडा होने का रोया ना रोया करो। उनसे रोगे तो अपनी और इस बेइज्जती कराओगे। गौसे आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे तो रब के सामने नहीं रोगे, और अगर रब के सामने रोगे तो फिर सबके सामने नहीं रोगे। दुनिया ने बड़ी तरक्की की मगर क्या खाक तरक्की की मुसलमानों ने। किसी को दिक्कत आ गई तो कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के सामने झुक रहा है, कोई किसी के सामने झुक रहा है। किसी ने किसी के सामने सर झुका दिया और कोई किसी के सामने सर झुकाया पड़ा है। किसी ने किसी साहूकार के सामने सर झुका दिया, कोई किसी एमएलए और एमपी के सामने जाके झुक गया। परेशानी आई तो किसी को दिक्कत आई तो उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के कहा तुम ही ठीक कर सकते हो। किसी को बीमारी ने बर्बाद कर दिया, हालांकि बीमारी भी आबाद करने के लिए आई थी, बेरोजगारी भी आबाद करने के लिए आई थी। खुदा की इज्जत की कसम, बीमारी पर और परेशानी पर अगर अपने रब के सामने सर झुक गया होता तो तेरी आबादी हो गई होती, तू कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। हक है। मुसलमानों में शराब बढ़ रही है तेजी के साथ। मुसलमान माज़अल्लाह खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। कुछ तो हुफ्फाज की तक खबर आई, फला हाफिज साहब ने खुदकुशी कर ली। यही बात है मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा
एक सजदा जो तुझे सब परेशानी से बचाएगा, सारी प्रॉब्लम से बचाएगा। इधर उधर घूमने वालों मेरी बात सुनो, मेरी तरफ गौर करो। सजदा क्या है? मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह अपने शिकार के लिए, उस शिकार का शौकीन था, निकला। जब कोई शिकारी शिकार के लिए निकलता है तो वो भूल जाता है मैं किधर चला गया, कौन से रास्ते पे चला गया, बस शिकार के पीछे पीछे होता है। पहले के जमाने में शिकार खेलते थे लोग, आज से 15-20 साल पहले। अब शिकार लोग नहीं खेलते। उस जमाने में हमने भी देखा था कि एक गांव के लोग 4-5 गांव आगे चले गए, 10 किलोमीटर दूर आगे चले गए शिकार के चक्कर में। ऐसे ही वो बादशाह शिकार के पीछे पीछे न जाने कहां चलते चलते ऐसा वो खोया कि ना उसको शिकार मिला, ना उसको जो है ना अपना पता मिला, बल्कि उसका जो घोड़ा है वो एक रेगिस्तान की तरफ चला गया, एक सहरा की तरफ चला गया, और सहरा में जाकर के उसके घोड़े के पांव जो हैं वो रेत में दाखिल हो गए, और वो रेत में जाकर के उसके बिच्छू ने काटा, मर गया। अब उसके खाने पीने का सामान खत्म, प्यास से उसकी जबान सूख के काटा, उसको प्यास लगने लगी, उसको चक्कर आने लगे। सामने दौड़ के भाग के देखता है तो रेत चमक रही है, उसको लगता है पानी है, जाके गिरता है। यहां तक के पागलों जैसी कैफियत हो गई। उसने अपना सारा होशो हवास एक जगह इकट्ठा किया और फिर अपने मालिक से कहा, ऐ मेरे मालिक मुझे जिंदगी अता कर दे, मुझ पे अपना करम कर दे, मैं कोई दीन का काम करके मरना चाहता हूं, ऐसे मुझे मौत ना दे इस बेयाबान में, इस सर्वसामानी की हालत में, इस तरह की मौत ना दे प्यास की हालत में। उसने जब रो रो के दुआएं मांगी, अल्लाह का फजल हुआ, उसकी आंख हल्की सी लगी तो उसने देखा एक झोपड़ी के करीब खड़ा है। झोपड़ी के अंदर आवाज दी, कोई है? एक बुजुर्ग एक देहाती आदमी था, अंदर गया। बादशाह ने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। उसने कहा उधर इशारा कर दिया, पी लो। इसने जाकर के मटके में से एक गिलास, दो प्याला, 3 प्याला खूब पेट भर के पानी पिया। फिर इसे होश आया, इत्मीनान से बोला ये मेरी अंगूठी है और मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, तुमने मेरी जान बचाने का सबब बने हो, कभी तुम्हारा एहसान है, कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरी अंगूठी लेके आ जाना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लमें दूर कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम तुमको हो। इन्होंने कहा ठीक है। वो चला गया। 3-4 महीने के बाद उसी देहाती को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी आई। उसने सीधी सादी बात सोची, देहाती पहले ये अंगूठी बेच लेता हूं और अपना काम निकाल लेता हूं, मगर फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। फिर बादशाह के यहाँ गया, सफर करके लंबा, बादशाह के यहाँ पहुंचा। जैसे ही देखा अंगूठी को, सारे लोग अलर्ट हो गए। कोई मेहमान खुसूसी आया है, कोई वीआईपी गेस्ट आया है, कोई जिसको हमको बड़ा ट्रीटमेंट देना है। शोर मच गया, सब तरफ से लोग हटे। फौजी उसे अंदर लेके गए बगैर किसी रोक टोक के। देखा जहां बादशाह लेटा है वहां बादशाह का कमरा है, वहीं दाखिल कर दिया। ये बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ। इसने जाकर के देखा बादशाह सजदे में है, ईशा का वक्त है और बादशाह सजदे में रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई, आवाज दी कौन आया। सलाम फेरने के बाद फौजी पकड़ के लेके आए। इसने कहा हुजूर मैं वही हूं जिसने आपकी जान बचाई थी, ये आपने अंगूठी दी थी। कहा बात सही है, अंगूठी मैंने पहचान ली, तुझे भी मैंने पहचान लिया। आप क्यों आए थे और क्यों वापस जा रहे थे? मुझे कोई परेशानी आई, कोई सूरत नजर नहीं आई तो मैंने सोचा आपके पास जाऊं, आप मेरी कोई मदद करेंगे। फिर मैंने देखा आप तो किसी और के सामने रो रहे हैं, तो मैंने सोचा अरे उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रोता है, चलो उसके सामने रोए जो बादशाह भी जिसके सामने रोता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाइए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं। सजदा तुम्हें कहां से मिला है? अम्मा आयशा फरमाती हैं जब पूरे मदीना सो जाता था। तवज्जो करना मेरे भाइयों, पूरा मदीना सो गया, सर्दियों की रातें सख्त हैं, फरमाती सब सो जाते थे मगर आमना के लाल इतना लंबा कयाम फरमाते थे कि आपके पैरों में वरम आ जाता था। और फिर हुजूर सजदा करते थे तो हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। देखो मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। शायद दुनिया में मुझसे ज्यादा खराब इंसान मेरी नजर में कोई नहीं है, मगर आगे से मेरे जैसे आदमी का जलसा कराओ तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि कैसे आपको रखना है, क्या करना है। थोड़ा कमेटी वालों को कोशिश करनी चाहिए, पब्लिक को मोहब्बत से कैसे बिठाना है, क्या करना है। सब माशाल्लाह पूरा मजमा भर गया। आप देखो कहीं कोई कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं।
मगर एक बात बताऊं आपको, जब गम आए तकलीफ, अच्छा ये बताओ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जितने सारे नबियों के गम अगर तकलीफें 1 लाख तकरीबन 24,000 रुपया, सबकी तकलीफें, सबके गम, सबकी प्रॉब्लम्स फरमाते हैं एक पल्ले में रख दी जाएं और मुझ मोहम्मद की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं। तवज्जो करना। तो फरमाते हैं मेरी सबसे भारी हो जाएंगी। हुजूर ने कौन सा गम नहीं देखा? बेटियों की तलाक हुजूर ने देखी, अपनी बच्चियों को 9-9 दिन भूखा, जल्दी बोलो, देखा 9-9 दिन भूखा, मक्के से हिजरत करके मदीने जाए, अपना वतन छोड़ा, ये तकलीफ मेरे हुजूर ने देखी। मैं कभी कभी सोचता हूं काश मैं इंसान ना होता, वो फाया होता जो सईदा खदीजा ने हुजूर के जख्मों पे लगाया था। काश मैं वो सुई का धागा होता जिससे हुजूर अपने कपड़े सिया करते थे। जितनी तकलीफें, जितने गम, जितनी परेशानियां मेरे नबी ने उठाई, मगर सुनो, मेरे आका ने कभी किसी के एक ज़ईफ हदीस भी ला करके दिखाओ कि नबी ने कभी किसी के कांधे पे सर रख के रोए हो। हुजूर कभी भी किसी भी कांधे पे सर रख के नहीं रोए। नबी जब भी रोए हैं सजदे में सर रख। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा राज कोई बताता नहीं, मैं खुल के राज बता के जा रहा हूं। मर्जी आगे से आपकी होगी कि इस सजदे को इस्तेमाल करो कि हजारों एटम बम मिसाइल इतनी ताकत नहीं रखते जितना एक खुलूस का सजदा ताकत रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलो साहब ये करें वो करें, सुनो मुसलमानों, बद्र की दास्तान तुम्हारी तरफ लेके आता हूं। 313 की मैं बात कर रहा था कि मक्के की औरतों ने अपने जेबरात की ढेरी लगा करके अबू जहल के सामने पे रख दी कि ले अबू जहल, ये सारा जेबर है हमारा, ये ले जाओ, नबी के इस दीन को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मक्के की औरतें कह रही हैं ले जाओ। और अबू जहल भी बड़ा गलत फहमी में है, हाथ में लेकर के रस्सी कहता है इसमें बांध के लाऊंगा, हुजूर का नाम लेके कहता है इसमें बांध के लाऊंगा। मक्के की औरतें ये कर रही हैं तो सुनो मदीने की औरतों का किरदार। और नौजवानों सुनो, इसको कहते हैं हुजूर का इश्क। मक्के की औरतें जब ये कह रही थी हमारा माल ले ले अबू जहल और दीन को खत्म कर दे, तो 18-18 साल के जवान आए और माए कहती थी या रसूल अल्लाह, हमारे लाल हाजिर हैं, इन्हें कुर्बान कर दे, दीन को बचा ले। बोलो तो सही, बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। 2.5 साल के बच्चे को लेकर के आई एक माँ। मेरी बहनों को बता देना, सुना देना, यूं तो नहीं सुनेंगी, आप सुना देना जाके। दूध छोड़े हुए उसे 6 महीने हुए, हुजूर की बारगाह में लेके आई। हुजूर ये भी जंग पे जाना चाहता है, इसको भी ले जाए मेरे आका, बच्चा मेरा। मेरे आका करीम ने उसकी तरफ देखा, बच्चे की, फरमाया ये क्या करेगा, ये तो भी ठीक से चलना नहीं जानता, इसे कैसे लेके आई हो तुम? या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज करूं? बोलो। हुजूर मेरे पास यही बच्चा है, मैं ये चाहती हूं कि जब आपकी तरफ तीर आते हैं ना और आपकी तरफ नेज़े, तो एक तीर आप मेरे बच्चे को ढाल बना लेना और एक तीर मेरे आमना के लाल, मेरे सरकार आपकी तरफ आने वाला अगर मेरे बच्चे के लग गया और उसने रोक लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। या रसूल अल्लाह ये बच्चा है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है। या रसूल अल्लाह अगर मेरे पास बच्चा होता तो मैं भी शहीद शोहदा की मां बनना चाहती हूँ, शहीद की मां। हुजूर ने उस औरत के बच्चे को उठाया और हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आपकी भीगी। फरमाया ओ
खुश नसीब माँ अपने बच्चे को ले जा, तेरी नीयत इतनी अच्छी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी हुआ, अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। जो तार से जो तार से निकली है वो सबने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, और जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। खैर, मैं आज आपके आया हूं तो मौत को बड़े नजदीक से देख के आया हूं, बड़े नजदीक से। इस वजह से हर तकरीर में दिल लगा लेता हूं अपना कि क्या पता कौन सी तकरीर मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। करीब से देख के आया हूं मौत को। सफर में इंसान मौत को कभी कभी करीब से देख लेता है ना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 1000 जंगी असलों से मुसलह लोग हाथों में लेकर के तलवारें और झूमते हुए निकल रहे हैं। 1000 लोग प्रोग्राम क्या बना के आए? नबी के दीन को मिटाएंगे, पैगंबर के दीन को मिटाएंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं आपको सजदे की पावर बता रहा हूं, मैं सजदे की ताकत बता रहा हूं, जो आप भूल चुके हो। मेरा दिल कहता है फिर आप सजदे के लिए अपने घरों में मुसल्ले बिछा लें। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, नौजवान मोबाइलों को छोड़ें। मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये आपको क्या लगता है यहूदियों ने हमें बर्बाद कर दिया, उधर उसने कज़ा बर्बाद कर दिया, फलस्तीन नहीं, सिर्फ फलस्तीन बर्बाद नहीं किया है, हमारे नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद कर दी, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इंस्टाग्राम उनका है, फेसबुक उनका है, यूट्यूब उनका है, चलाने वाले तुम हो। आज तुम्हारे घंटे, तुम्हारी जिंदगी 4-4, 5-5 घंटे आप देख रहे हो। यहूदियों ने सिर्फ फलस्तीन को तबाह नहीं किया है, हर मुसलमान के अंदर यहूदियत फैल रही है। बेशक 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 हक है। अल्लाह 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 अल्लाह। देखो भाई, जिसे जाना हो एक बार में चला जाओ, जिस साहब को भी जाना हो। गुजारिश कर रहा हूं, वरना मैं तकरीर नहीं करूंगा, यहीं पे खत्म करके चला जाऊंगा। जिस साहब को भी जाना हो बस माजरत के साथ, आधा घंटा मुझे हो गया, 20-25 मिनट और सुन लो। जो साहब भी जाना चाहते हो जल्दी चले जाए, क्योंकि आपको कोई बुलाने तो गया नहीं था, आप खुद ही आके बैठे थे। जब आप बैठ गए तो थोड़ी देर सुन लें, बस ये अखलाकी फर्ज यही है, इंसानियत के नाते सुन लें। और कोई बात है तो छोड़िए, और क्या बताइए आप, इससे भी बड़ा कोई काम है यहाँ पे? हुजूर की बात सुनने से बड़ा कोई काम है? इमाम मालिक एक बार हदीस पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मदीने में रोने लगे। बाद में जब हदीस पूरी हो गई तो कहा मेरे कुर्ते में देखो तो बिच्छू था, 6 जगह काट चुका था। अल्लाह 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 अल्लाह। कहा हुजूर पहले क्यों नहीं बताया? फरमाया हुजूर की हदीस सुना रहा था। दिल ने यह कहा कि चाहे जान चली जाए मगर हुजूर की हदीस जब तक पूरी नहीं होगी उठ लूंगा नहीं। तभी लोगों को कुछ मिलता है। ऐसे तो मुसलमान दुनिया में बहुत हैं, जैसे हम हैं, लाखों करोड़ों हैं। हुजूर ने फरमाया भाई जो जहां है वहीं बैठ जाए। तो एक सहाबी को जगह मिली, चप्पलों में वहीं बैठ गए। फिर सब उठ गए, वो नहीं उठे। हजरत अबू बकर कह रहे हैं उठ जाओ, नहीं उठ रहे। हजरत उमर कह रहे हैं, हजरत उस्मान कह रहे हैं हजरत उठ जाओ यार। अब कह लगे साहब तुम्हारे पहले से नहीं बैठा हूं, नबी ने बिठाला था तो बैठा हूं, जब तक हुजूर कहेंगे नहीं उठ जाओ उठूंगा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। एक तरफ वो रातों को नाचने वाले और जिन्होंने बकरे काट काट के भून भून के खाए वो हैं, एक तरफ मुसलमान हैं, इनके पास इनके पीठ से पेट लगे हुए हैं, कमजोर हैं, कपड़ों पे फहमद लगे हुए हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मीटिंग बुलाई है,
बद्र की मीटिंग है, ये पहली जंग है, ये पहली जंग है जो मुसलमान आज करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल जंग नहीं चाहते थे, मगर लोगों ने अल्लाह के रसूल के ऊपर ऐसे ऐसे हमले किए, ऐसी ऐसी बदतमीजियां की। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, महबूब अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, आप मेरे महबूब चले। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने मशवरा किया कौन कौन जाना चाहता है, बद्र के सहाबा आ गए, 313 आ गए। नबी ने फरमाया सोच लो, उनके पास फौज है, उनके पास तेग है, उनके पास तलवार है, उनके पास ताकत है, उनके पास देख लो, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? सहाबा ने कहा हुजूर हम चलने के लिए तैयार हैं। फरमाया सोच लो, उनके पास तलवारें हैं, तुम्हारे पास तलवारें नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो आपको तना छोड़ देगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देगी। मोहब्बत के साथ दिल लगाई, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया भाई देखो तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 हैं, तो हजारों के हाथ में हथियार है। बोलो फिर भी चलोगे? अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह, जब तक जान में जान रहेगी आप पर कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो अब सुनो, मदीने से निकल रहे हैं लोग, यहूदी देख रहे हैं, एक खजूर चूस करके रोजे रखने वाले ये क्या करेंगे जाकर के? खजूर चूस करके रोजे रखने वाले, फाके करने वाले मुसलमान आज निकले हैं। दुनिया ने ऐसा काफिला से पहले कभी नहीं देखा था कि तलवार वालों का मुकाबला निहत्ते लोग करने के लिए जा रहे हैं। जब यहूदियों ने ये कहा ये बताओ कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हारे पास न तो तलवार है, न तो तुम्हारे पास तीर है, न तो तुम्हारे पास और कोई चीज है, ये बताओ कैसे मुकाबला करोगे? सहाबा इकराम को मजाक उड़ाने लगे, ये देखो पागल जा रहे हैं, ये बताओ कैसे लड़ेंगे? नबी पाक के सहाबा बोले कि तलवार तुम्हारे पास नहीं, नेजा तुम्हारे पास नहीं, भाला तुम्हारे पास नहीं, ये बताओ कैसे मुकाबला करोगे? तो सहाबा बोले न तलवार पर भरोसा है, न भाले पर है, भरोसा जितना भी है मदीने वाले पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। 170-80 किलोमीटर दूर ये सहाबा इकराम जब गए, इनके खेमे लगे, इन्हें देख करके मजाक उड़ाते हैं। पूरी रात नाच और शराब में रहने वाली फौज, पूरी रात उन्होंने नाचों में गुजारी है, पूरी रात वो शराबों में गुजारी है, वो पूरी रात जो है वो खाना खाते रहे और नाचते रहे। और सुबह को उन्होंने जब बहुत देर के बाद उठे हैं, उन्होंने उठते ही मुसलमानों की मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, ये हमसे लड़ने आए हैं, देखो तो इनके पास क्या है, इनके कपड़े पटे हुए, इनके पास खाने को कुछ नहीं, इनके पास तलवारें नहीं, ये हमसे कैसे लड़ेंगे? कोई कहता है ऐसे मारूंगा, कोई कहता है ऐसे मारूंगा, कोई मुंह चिढ़ाता है, कोई मजाक उड़ाता है। जब ये सब चीजें होने लगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिस जगह इस वक्त मस्जिद अरीश है, नबी पाक ने अपना मुबारक सर वहीं पे रख दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं अपना सर रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करना शुरू की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सरकार सजदे में चले गए, अल्लाह के रसूल कितना रो रहे हैं, फरमाते हैं हुजूर के सर पे से चादर नीचे आती है, फिर मैं ऊपर रख देता हूं, फिर चादर नीचे आती है, फिर मैं हुजूर के सर पे रख देता हूं। हुजूर कितना रो रहे हैं? मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हुजूर की आंखों के आंसू से आज वहां की जो रेत है वो बिल्कुल भीग गई है और नबी पाक कुछ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं? ये अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, तुझे पता है तेरे नबी ने, तेरे महबूब ने जितनी भी तकलीफें उठाई हैं, सब वो तकलीफें जो मैंने मक्के की मंडियों में उठाई और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरे सर को फाड़ा गया और जो ताइफ के मैदान में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, कितने पत्थर मारे गए। एक पांव उठाते हैं दूसरे पांव पे मारे, दूसरा पांव उठाया तो पहले पे मारे, बैठ गए तो खड़े करके मारे, हुजूर की पिंडलियां फट गईं। आज अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मेरे बच्चे 9 दिन भूखे रहे,
मैंने ताइफ की उस तकलीफों को सहा, उस सारी तकलीफें, सारे गम, सारी मशक्कतें, सारी मेहनतें, सारी मक्के की तकलीफें, सारी अपनी तबलीग की तकलीफें, सारे गम, ये सब के बाद ये 313 इकट्ठे हुए हैं। मालिक ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, अगर ये जमाने से खत्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कयामत तक कोई नहीं होगा। हुजूर ने सजदे में सर रखा है, उम्मत सजदे में सर नहीं रख रही है, नबी ने सर रखा है, मत रखो सर। अब तो जरा सी प्रॉब्लम आए, चलो मियां के पास, मियां साहब हल करेंगे मसले को। ताबीजों ने सजदों की जगह ले ली। पहले मुसलमान परेशान होता था तो 2 रकत नमाज पढ़ता था, सजदे में जाकर रोता था, मालिक मुझ पे करम कर दे। जब वो रोया अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई और अल्लाह ने उसकी परेशानी भी दूर कर दी। मगर अब ये डाइवर्ट कर दिया गया, फला मियाँ का ताबीज ले लो, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मेरे नबी क्या कर रहे हैं? सर सजदे में रख के क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे मालिक, जो तेरे महबूब ने जो तकलीफें उठाई, जो गम सहे, उसके बाद ये 313 मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। मालिक अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे अजीम परवरदिगार, अपने मेरे गुलामों पे करम कर। मेरे देख तो मेरे गुलामों को इन्होंने गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, ये भूखे हैं, इनके हाथों में तलवारें नहीं। मालिक देख तेरे नाम के भरोसे पे आए हैं, मेरे गुलामों की मदद कर दे, मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी पाक ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए। हजरत अली ने देखा अचानक दूर जबले मलाइका पे, उस वक्त उसका नाम नहीं था, एक शोर मच रहा है, धूल में उठ रही है और अचानक एक हवा का शोर मचा है। अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, रसूलल्लाह ये क्या है, ये क्या है? नबी पाक ने फरमाया ये कैसी हवा चल रही है? फरमाया हवा नहीं है अली, ये हवा नहीं है, अब ये लैंडिंग हुई है, ये उतरे हैं। कौन? जिब्राइल उतरे हैं, 500 फरिश्ते लेके, अल्लाह की मदद आ गई है। फिर फरमाया उधर भी एक अचानक फरमाया इसराफील उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो मुसलमानों। अब मुसलमान कह रहे हैं या रसूल अल्लाह लड़ेंगे कैसे? लो खजूर की डंडी, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है। 313 में 7 लोगों के पास तलवारें और उसमें से सबके पास खजूर की डंडियां, खजूर की डंडियां लेके उठा के चले हैं। एक तरफ तलवार वाले चले हैं, एक तरफ खाने वाले चले हैं, एक तरफ फाके वाले चले हैं। उधर काफिरों ने आवाज दे के कहा है ओ मुसलमानों हमारे पास ताकत है। उधर से आवाज आई हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। आवाज आई हमारे पास ताकत है, हमारे पास तलवार है, हमारे पास अल्लाह का पैगंबर है। आवाज आई हमारे पास माल है, आवाज आई हमारे साथ आमना का लाल है। हुजूर दुआ कर रहे हैं, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। खजूर की डंडिये वाले जब तलवार वालों के सामने जा रहे थे तो तलवार वाले बड़ा हल्का समझते थे, मगर उनको पता नहीं था कि ये खजूर की डंडी जरूर है, मगर दी किसने है, हाथ में किसने समाई है? नबी ने दी है। खजूर की डंडी आज काट रही है, आज किसी का सर काटती है, किसी का हाथ काटती है। खजूर की डंडी की हैबतदारी हो गई। एक तरफ खजूर की डंडी उठी, गर्दन काट के नीचे गिरी तो कुफ्फारे मक्का में दहशतदारी हो गई। सारे भागने लगे, सारे कदम उठा के भागने लगे। हम इनसे जीत नहीं सकते हैं, नहीं जीत सकते। जब भागे उन्हीं दौड़ते में, उन्हीं भागते हुए में वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, मुक्के मारता था बिलाल के मुंह पे। जब वो दौड़ा तो बिलाल ने उसको देख के उसका पीछा किया। मोटा था, थोड़ी देर भाग ना सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, जमीन पे गिरा और फिर ऊपर को देख के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह।
इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। हुजूर ने सजदा किया है, आज तुम सजदा नहीं करते। जब परेशानी आए तो परेशान हो जाते। कभी सजदे में रो के देखना मेरे भाई, एक बार मेरे कहने से, एक बार मालदारों के सामने रो लियो, एक बार सजदे में रो के देखना। न तुम सजदा करो ना तुम्हारे घर में कोई सजदा करे, तो बेटे कैसे सजदा करेंगे बच्चे? न मुसलमानों के लड़के सजदा करें, लड़कियां सजदा करें। ये मुसलमानों के लड़के जो आज इस इन मुकद्दस एरास में आकर के मुसलमान के लड़के मुसलमानों की लड़कियों को बुरी नजरों से देखते हैं। इनको तालीम दी गई, तरबियत दी गई कि जब किसी महफिल में जाओ, अल्लाह के वली के उर्स में जाओ, तो बेटे वहां बैठ के क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बेटियों को दी तालीम किसी ने? इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, जैसा कि आजकल बन रहे हैं। बेहतरीन टाइल्स, बेहतरीन ये टाइल्स बाथरूम की है, ये यहां की है, ये यहां की है, ये टाइल्स यहां की है, ये टाइल्स यहां की है। ये इसको बाथरूम में लगाएंगे, इसको किचन में, किचन वाली बाथरूम में नहीं लगेगी, बाथरूम वाली किचन में नहीं लगेगी। खूबसूरत घर बना लो, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। बेशक बेशक। क्योंकि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हया ही निकल गई तो फिर क्या बचा? किसी को समझाओ तो वो समझने के नाम ही नहीं लेता। एक साहब से मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा आपकी ये बहन है, आज से 12 साल पहले आपकी ये बेटी जो है ये जींस पैंट पहन रही है, ये 10 साल की हो गई, इसे समझाओ वरना ये बर्बाद हो जाएगी। कहने लगे तुम अपना काम करो यार, आप हमारे बीच में क्यों बोलते हो, हमारे घर का मैटर है। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा यार तुम बड़ा नुकसान उठाओगे, और हुआ भी यही। 12 साल के बाद वो थाने में बैठा था, बूढ़ा आदमी और दाढ़ी, और ये ऐसे करके हाथ जोड़ के अपनी बेटी से कहता था, और मेरी बेटी वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, मेरी बेटी इधर देखो, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। वो कह रही है बूढ़े तुझे बड़ी देर से होश आया, बड़ी देर लगा दी। फलां की लड़की का इंस्टाग्राम वायरल हो गया, फलां की बेटी का फेसबुक वायरल हो गया। तुम कहो तो ये बात कुरान से साबित कर दो कि खबीसों के लिए खबीस हैं और तैयब के लिए तैयब है। अगर आप ये चाहते हो आपकी बहनों और बेटियों को फेसबुक की ये आदत ना पड़े कि वो अपना वीडियो बना के ये बदतमीजी वाली हरकतें उनके अंदर ना आए और इज्जतें बची रहें, तो तुम अपनी आंखों को बचा लो। तुम स्टोरियां देखना बंद कर दो, तुम रीलें ऊपर नीचे करना बंद कर दो।